आशा की दो बहुएं हैं। बड़ी बहू सुलेखा बहुत सुंदर और गोरी है। छोटी बहू अंशिका का रंग बहुत काला है। इस कारण आशा अपनी दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती है। क्या आशा कभी समझ पाएगी कि रंग से कुछ नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए? या फिर आशा की ये सोच घर की सुख शांति बर्बाद कर देगी? आइए जानते हैं। सुलेखा बहू। ओ सुलेखा बहू। आशा की आवाज सुनकर अंशिका वहां आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी दीदी तो छत पर गई हैं कपड़े सुखाने के लिए। कुछ चाहिए क्या आपको? अंशिका, तुझसे कितनी बार बोला है कि एकदम से मेरे सामने मत आया कर। तुझे देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जा जाकर सुलेखा को भेज। इतने में सुलेखा आ जाती है। माँ जी आ गई मैं, बताइए क्या काम है? आज हमें महाराज जी की बहू की गोद भराई की रस्म में चलना है। तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है माँ जी। अंशिका, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। सुलेखा बहू, ये क्या बोल रही हो? अंशिका हमारे साथ नहीं जा सकती। क्यों माँ जी? क्योंकि अगर ये हमारे साथ जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम आकर खाना बनाओगी हैं? अंशिका, तुम जाओ अंदर और घर का काम देखो। अंशिका अंदर चली जाती है। तभी आशा सुलेखा से कहती है, बहू तो पागल है क्या? हर जगह तू अपनी देवरानी को साथ लगाकर घूमती है। तुझे पता है, जब तुम दोनों एक साथ चलते हो ना तो ऐसा लगता है कि दिन और रात साथ साथ चल रहे हैं। माँ जी क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? वो जैसी भी है इस परिवार का हिस्सा है, वो हमारे साथ चल सकती है। देख बहू, मैं इसे अपने साथ गोद भराई के फंक्शन में नहीं ले जा सकती। सब मुझसे पूछेंगे कि आशा बहन, बड़ी बहू इतनी गोरी और सुंदर, लेकिन छोटी बहू इतनी काली क्यों उठा लाई? तो क्या जवाब दूंगी मैं? आशा और सुलेखा में काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन आशा अपनी छोटी काली बहू को अपने साथ गोद भराई की रस्म में नहीं लेकर गई। इस तरह से आशा हर चीज में अपनी दोनों बहुओं के साथ भेदभाव करती है। एक दिन सुलेखा ने अंशिका को दो हार के सेट दिखाते हुए कहा, अंशिका ये देखो, तुम्हारे जेठ जी कल रात को ये हार के सेट लाए थे। तुम्हें इन दोनों में से जो भी पसंद है वो ले लो। अंशिका वो हार के सेट हाथ में लेने ही वाली थी कि तभी वहां आशा आ गई और उसने दोनों हार के सेट अपने हाथ में लेकर कहा, अरे सुलेखा बहू, तो इससे क्या पूछ रही है? अगर ये कोहिनूर का हीरा भी लगाकर गहने पहन लेना तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू देखना तुझे कौन सा पसंद है इन दोनों में से। माँ जी आप अंशिका को पसंद करने दीजिए ना। और अगर मैं पसंद कर लूंगी तो क्या आफत आ जाएगी? देख सुलेखा बहू, तू ना ये वाला हार पहनेगी, और अंशिका ले तू ये पकड़। सुलेखा के बार बार मना करने पर भी आशा ने अंशिका को सस्ते हार का सेट दे दिया और सुलेखा को महंगे वाला। आशा के जाने के बाद सुलेखा ने अंशिका से कहा, अंशिका माँ की बातों का ना बुरा मत माना करो। माँ तो ऐसे ही कहती हैं, तुम्हें इन दोनों हार में से जो भी पसंद हो तुम वही लो। सुलेखा भाभी क्या बुरा मानो, अब तो माँ जी की ताने सुनने की आदत पड़ गई है। और रही इस हार की बात, तो माँ जी सच ही तो बोल कर गई हैं कि अगर मैं कोहिनूर हीरे से बना हार भी पहन लूँ तब भी रहूंगी तो वैसी की वैसी। लेकिन ये हार माँ जी ने आपके लिए पसंद किया है और आप इसमें सच में बहुत अच्छी लगेंगी। अंशिका ये बोलकर वहां से चली जाती है। अंशिका को अपनी सास की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती। एक दिन अंशिका अपने 13 साल के बेटे राहुल और पति देव के साथ बैठी थी। तब राहुल ने कहा, पापा, दादी माँ को हमेशा उनके रंग को लेकर ताने सुनाती रहती है और माँ के साथ भेदभाव भी करती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप दादी को समझाओ ना। बेटा अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। तेरी दादी को तो मैं तब से समझा रहा हूँ जब से तेरी माँ इस घर में आई है। लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। पापा सच कहो, मुझे दादी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे ये क्या बातें लेकर बैठ गए आप दोनों? राहुल बेटा, वो तेरी दादी हैं और दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो सो जाओ, नहीं तो सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अंशिका राहुल को चुप करा देती है। राहुल सुबह जल्दी उठकर अकेला ही स्कूल चला जाता है। तभी सुलेखा का 14 साल का बेटा सात्विक अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, राहुल मुझे छोड़कर स्कूल चला गया। हम रोज साथ जाते। अरे बेटा उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी, कोई बात नहीं, तुम्हें पापा छोड़ आएंगे।
सुलेखा का पति तरुण अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चला जाता है, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो राहुल को अकेला स्कूल से घर आते देख उसकी दादी कहती है, अरे राहुल बेटा, तुम अकेले ही स्कूल से आए हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। राहुल ये बोलकर अंदर चला जाता है। तभी पीछे से सात्विक घर आता है। सात्विक अपनी दादी से कहता है, दादी, राहुल आ गया घर। हाँ, अभी अभी आया है। तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं आए? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों में? नहीं दादी, पता नहीं राहुल को क्या हो गया है। सुबह मुझसे पहले स्कूल चला गया और अब मुझसे पहले घर आ गया। स्कूल में भी मुझसे बात नहीं की। सात्विक की बात सुनकर आशा को बहुत हैरानी होती है। शाम को आशा राहुल और सात्विक के लिए हलवा बनाकर लाती है। सात्विक हलवा खाने बैठ जाता है। फिर आशा राहुल से कहती है, राहुल बेटा, देख, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, खा ले बेटा। दादी, मुझे नहीं खाना आपके हाथ का बना हलवा। आप अपनी गोरी बहू के बेटे को ही खिलाइए। राहुल की बात सुनकर आशा हैरान हो जाती है। वो सीधा किचन में जाती है जहां सुलेखा और अंशिका काम कर रही थी। तभी आशा अंशिका पर बरस पड़ती है। मुझे तो लगता था तेरा रंग ही काला है, लेकिन तेरा तो दिल भी काला है। क्यों राहुल को हम सब के खिलाफ भड़का रही है? क्यों उस मासूम बच्चे के दिल में हम सब के खिलाफ जहर भर रही है? माँ जी, मैंने राहुल से कुछ नहीं कहा, और जहर मैं नहीं, आप भर रही हो मेरे बेटे के दिल में और हम सबकी जिंदगी में भी। अब इस तरह दोनों सास बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। सुलेखा दोनों को शांत कराने की बहुत कोशिश करती है। अब आए दिन उनके घर से झगड़े की आवाजें आती रहती। एक दिन सात्विक और राहुल में भी झगड़ा हो गया और दोनों हाथापाई पर आ गए। अंशिका, सुलेखा और आशा तीनों उनके बीच की लड़ाई को शांत करवाती है। शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को? भाई होकर दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो। सात्विक, अपने छोटे भाई को क्यों मारा तुमने? राहुल, ये सिखाया मैंने तुम्हें कि अपने बड़े भाई पर हाथ उठाओ। सात्विक तुझसे बड़ा है, अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो तू सुन नहीं सकता क्या? अंशिका बहू, तो चुप ही हो जा। ये राहुल आज जो इतना बिगड़ गया है ना, ये सब तेरी वजह से। तू ही इसे न जाने क्या क्या सिखाती है। न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब तू इस घर में आई थी। दादी, आप मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं अपनी माँ की इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कहीं कुछ निकल जाए और बाद में मुझे उसका पछतावा हो। हे ऊपर वाले, क्या इसे दिन के लिए तूने मुझे जिंदा रखा था? जिस पोते को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझसे इस तरह से बात करेगा? हे भगवान, ये सुनने से पहले तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? इस तरह आशा के दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करने से अब घर के बच्चों में लड़ाई शुरू हो गई और उनके घर की सुख शांति भंग हो गई। इस सब से छुटकारा पाने के लिए देव ने तरुण से बात की। भैया, हमारे बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे आपस में लड़ने लगे हैं। हाँ, सच में। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा मोटा झगड़ा आगे चलकर नफरत का रूप ले ले। हमें कुछ करना होगा। भैया, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमें घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। हमारे बच्चे अलग रहेंगे तभी लड़ाई से बच सकते हैं। दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से घर का बंटवारा कर दिया। हालांकि घर की दोनों बहुएं इस बंटवारे के खिलाफ है। आखिर आशा के दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करने के कारण घर का बंटवारा हो ही गया। क्या अंशिका और सुलेखा इस बंटवारे के फैसले को सर झुकाकर स्वीकार कर लेंगी, या फिर वो पहले की तरह एक साथ एक घर में प्यार से रह पाएंगी? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा, सुलेखा और अंशिका को क्या करना चाहिए।